सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। In politics, Indian politics, you can't rule out any possibility. नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? देश में परिवर्तन होने जा रहा है। नेताओं के यह बयान किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या होने वाला है कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर? सीटों की गणना के बीच क्यों बढ़ गई है राजनीतिक हलचल? 24 के चुनावी परिणाम में एनडीए बहुमत से थोड़ा आगे है और इंडिया अलायंस थोड़ा पीछे। बावजूद इसके दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर के बाहर होती ये नारेबाजी क्या इशारा कर रही है? इस परिणाम को देखकर इंडिया अलायंस की मानो आस जग गई है। जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे। इसलिए दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह सबसे पहले आपको बता दें। जेडीयू और टीडीपी ये दो पार्टियां फिलहाल एनडीए के साथ हैं, लेकिन अगर ये दोनों अलायंस से अलग हो जाएं तो समीकरण कुछ और होंगे। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी नीतीश कुमार और नायडू के रुख पर ही निर्भर करेगी। मौके की नजाकत को भांपते हुए सत्ताधारी एनडीए के साथ ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी एक्टिव मोड में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बात की है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे। दोनों ही जगहों पर बात क्या हुई ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने जो बयान दिया है उससे राजनीतिक भूचाल जरूर आ गया है। Yes, they spoken. BJP, yes, they came and visited, and some of them contacted on phone. It is in politics, Indian politics. You can't rule out any possibility. नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार को आगे बढ़ाया और देश के लिए जितना वो सोचते हैं, जब वो कृषि मंत्री थे, जो कृषि रोड मैप उन्होंने बनाया उस वक्त, आज भी उसी रोड मैप पे देश चल रहा है। जो रेलवे के लिए उन्होंने काम किया, आज भी देखिए लोग याद करते हैं नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं। ये तो सच है कि राजनीति में अगले पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में एनडीए अपने सहयोगी दलों को साथ कर रखने की कोशिश में है, तो वहीं इंडिया अलायंस की आस जग गई है। मैं इतना ही कहूंगा, देश में परिवर्तन होने जा रहा है। पूरी तरह से सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है। पॉजिटिवली हम देखते हैं इस निर्णय को। जो एग्जिट पोल हमको 100 सीट भी देने को तैयार नहीं थे, हाँ, वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी। चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर यहाँ क्या तय होता है। लेकिन इस मीटिंग का जिक्र करते हुए भी नेता नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू का ही नाम ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन की कल बड़ी बैठक दिल्ली में होने वाली है। उसमें फैसला होगा कि क्या किसी और को जो हमारे गठबंधन में नहीं थे उन्हें कोई न्योता दिया जाए, उन्हें कोई पद दिया जाए। कौन कौन से लोग? जैसे नीतीश कुमार जी है, जैसे चंद्रबाबू नायडू या और कोई लोग हो सकते हैं। बातचीत हुई नहीं, बातचीत करने की उम्मीद है। मेरी बातचीत खाली 2 लोगों के साथ हो गई, खड़गे साहब एंड सीताराम येचुरी, और वो अन्य साथियों के साथ बातचीत करेंगे और फिर हमें संदेशा देंगे कि दिल्ली में मिलना है या नहीं। हो सकता है कि कल मिलने की स्थिति पैदा हो सकती है। 24 के चुनाव के नतीजों ने वाकई चौंका दिया है। गुणा गणित भिड़ाते हुए शायद इंडिया अलायंस का प्लान है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाया जाए और तीसरी बार मोदी सरकार के प्लान को रोका जाए। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है। हर ऐसी बात सार्वजनिक नहीं की जाती जो पर्दे के पीछे हो रही होती। बिल्कुल हम इस स्थिति में आ रहे हैं, हम आश्वस्त हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव से पहले 400 पार के दावे कर रही थी, उसे अब उसकी सहयोगी पार्टियों को साथ कर रखने की जरूरत पड़ रही है। वहीं बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे छूटी तो इंडिया अलायंस को सरकार बनाने का सपना भी दिखने लगा है।
टीम न्यूज नेशन।